हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इसी क्लब या रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रीजनिंग के क्लासेस लाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के नज़रिए से। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आपके एग्जामों में से, और इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर आप अपने एग्जाम को फाइनल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और बनाते हैं अपने प्रश्न को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दिया है, किसी निश्चित कूट में गेट को 71205 लिखा जाए तो इंडिया को क्या लिखेंगे। जैसा कि हम लोगों को दिया है, यहाँ पर देखेगा दोस्तों गेट को क्या लिखा है। गेट को इसने लिखा है 71205 लिखा है। तो क्या किया देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं किया है। इसमें कर रहा है गेट का इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख दिया है। तो गेट में जैसा कि जी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 7 होता है, ए का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, फिर टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, और फिर ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 होता है। तो जो को लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो अगला में क्या दिया है, इंडिया। हम लोगों को इंडिया दिया है। तो इंडिया में जैसा कि तो इंडिया में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आई का प्लेस वैल्यू आप लोगों को पता होगा 9 होता है, फिर एन का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर डी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4, फिर आई का 9 हो जाएगा, और फिर ए का 1। तो यहाँ पर देखिएगा 91 44 91 किस ऑप्शन में है, 91 44 91। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पे है 91 44 91, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं की, इसमें प्लेस वैल्यू बस लिख रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक बात दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके और दोस्तों हैं वो लोग भी पढ़ सके। प्रश्न 2 है, देखिएगा जी, यहाँ पर दिया है एक निश्चित कूट में यदि किसान को, यहाँ पर दिया किसान को 08803 लिखा जाए तब जवान को क्या लिखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो चलिए बना लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर किसान दिया है। किसान को इन्होंने क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है 11 इसका प्लेस वैल्यू होता है, फिर आई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा, एस का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 19 है, फिर यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू 1 और 14 इसका हो जाएगा एन का। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 11 में -1 किया है तो यहाँ पर 10 आया है। 10 में क्या लिखा है, 10 को 0 लिखा है, 10 का 0 लिख दिया है। फिर 9 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, उसको ज्यों को त्यों उतारा। फिर अगला में 19 है, 19 में 1 माइनस करेंगे 18 आएगा। 18 में इकाई का अंक लिखा है मतलब कि 8 लिखा है। फिर अगला में 1 में 0 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। फिर अगला में 14 में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 होगा, और 13 का इकाई का अंक 3 होता है तो 3 लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर आया है 08803। तो अगला में वैसे ही हम लोग लॉजिक फॉलो कर लेते हैं जैसे कि हम लोगों को दिया है जवान। तो जवान का प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। जे का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर ए का प्लेस वैल्यू 1, फिर इसका 23, फिर हो जाएगा 1, फिर ये 14। तो यहाँ पर 10 में जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। फिर 1 में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 आएगा। फिर 23 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 22 आएगा, और 22 का पहला हम लोगों को इकाई का अंक लेना है मतलब कि 2 लेना है। फिर अगला में 1 है तो -1 करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। फिर 14 में 13 आएगा, 1 माइनस करेंगे जब, तो फिर इकाई का अंक लेना है मतलब कि 3 लेना है। तो 90 203 किस ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे है 90 203, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो संख्या दिया उसका प्लेस वैल्यू लिखकर 1 माइनस करते जा रहा है और इकाई का अंक लिखा है और बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 3 वैसे ही देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया प्रश्न 3, किसी सांकेतिक भाषा में जेल को 9081 लिखे तब आर्मी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर जेल को जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनाया ठीक वैसे ही प्रश्न ये भी है दोस्तों। तो जेल को क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पर देखिएगा जेल को लिखा है, जेल को ये क्या लिखा है 9081 लिखा है। वैसे ही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। और फिर आर्मी को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आर्मी जो दिया है उसमें इसका प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 1 18 13 और ये 25 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा जब 1 में -1 करेंगे 0 आएगा, फिर 18 में जब -1 करेंगे 17 आएगा, 17 का इकाई का अंक 7 होता है। फिर 13 में 1 माइनस करेंगे 12 होगा, और 12 का इकाई का अंक 2 होता है। फिर 25 में 1 माइनस करेंगे 24 होगा, और 24 में इकाई का अंक 4 होगा। तो 0724 आएगा। इसमें देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, 0724 ऑप्शन नंबर ए पे है 0724, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते दोस्तों, तो शेयर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड भी इस क्लास का मजा ले सके। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 4 है, देखिएगा जी, यहाँ पर दिए है नीचे दिए गए विकल्पों में अलग का पहचान करो। यहाँ पर एक 4 विकल्प दिए है, उसमें अलग का पहचान करना है। तो देखिएगा यहाँ पर तपेदी
तपेदिक दिया है। फिर अगला में क्या दिया है, खसरा दिया है दोस्तों यहाँ पर खसरा। फिर अगला में दिया हम लोगों को विषाणु, तो देखिएगा यहाँ पर, और ये दिया है पोलियो। तो ये इसमें क्या कौन सा लॉजिक फॉलो कर है, तो देखिएगा यहाँ पर जो तपेदिक है और ये खसरा है और ये पोलियो है, ये सभी ये बीमारी का नाम है। तपेदिक, खसरा और पोलियो एक बीमारी का नाम है, जबकि ये विषाणु जो है यहाँ पर जो विषाणु दिया है दोस्तों, ये इससे होने वाला बीमारी है। ये सभी के सभी विषाणु से ये सभी बीमारी होते हैं। तो इसमें से अलग ऑप्शन नंबर सी विषाणु हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 5 दिया है, देखिएगा जी यहाँ पर दिया है श्रृंखला को पूरक कीजिए। यहाँ पर दिया 2, 3, 8, 31, फिर अगला है। तो यहाँ पर देखिएगा 2, 3, 8 फिर 31 दिया है, तो अगला में क्या आएगा, तो कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, और 4 में -1 किया है, अगला में क्या है 3 आए हैं। फिर अगला में क्या कर रहा है 3 गुणा 3 किया है, फिर 3 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा, और 9 में -1 किया है तो यहाँ पर 8 आया है। वैसे ही इसमें भी लॉजिक फॉलो कर रहा है 8 में। तो 31 में क्या करेंगे, ये 2 का है, ये 3 का है, फिर ये 4 का गुणा हो जाएगा, ये 5 का गुणा करेंगे। अगला में 31 गुणा जब हम लोग 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 155 आएगा। आप लोग गुणा करते रहिएगा, 155 आएगा। 155 में -1 करने हम लोगों को, तो यहाँ पर आएगा 154। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी पे है 154, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो संख्या दिया उसका गुणा करते जा रहा है, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 से गुणा करना है, फिर 5 से गुणा करके हम लोग 155 है। 55 में देखिएगा 154 आ रहा है, -1 किया है। तो प्रश्न 6वां देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 किलोमीटर बाएं चला, फिर अंत में वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर डी को। इसमें उत्तर देखिएगा, ये 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें लास्ट में उत्तर का है। तो देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में आजकल पूछे जाने लग गए हैं। तो चलिए बना लेते हैं, पहले डायरेक्शन बना देता हूँ। यहाँ पर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, पूर्व, फिर ये पश्चिम। तो देखिएगा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व है दोस्तों। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर क्या कहते हैं बाद में 2 किलोमीटर बाएं चला। 2 किलोमीटर बाएं मतलब बाएं होगा, इसके ऊपर की तरफ बाएं होगा, तो ये 5 किलोमीटर हो गए। फिर 2 किलोमीटर बाएं चलता है, 2 किलोमीटर बाएं चला, फिर उस पर के बाद क्या कर रहा है देखिएगा दोस्तों, फिर अंत में वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। 2 बार दाईं ओर मतलब कि दाईं ओर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। दाईं ओर एक बार होगा, फिर दूसरा बार में इस तरफ आएगा। तो अब कैसे क्या कर रहा है देखिएगा, मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा, नीचे किस दिशा होता है, नीचे दक्षिण होता है दोस्तों। यहाँ पर नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पे है दक्षिण, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये प्रश्न हर एग्जाम में आजकल पूछे जाने लग गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 7वां है जी, यहाँ पर देखिएगा किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों को बताना है। तो जैसा इस तरह का अगर आपको प्रश्न कहीं भी दिखे तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि दिया है यहाँ पर 11वां स्थान ऊपर से 11वां है, और फिर नीचे से क्या कह रहे हैं, नीचे से यहाँ पर होगा 31वां है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों को जैसा इस तरह का प्रश्न दिखे, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऊपर और नीचे वाले को दोनों को आपस में ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, और -1 कर देना है। तो 31 + 11 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 4 42। 42 में -1 करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे है 41, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप लोगों को ऊपर नीचे दोनों को ऐड करके यहाँ पर -1 कर देना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं हर रोज 8 ही क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों। तो आज के 7 प्रश्न तो हो गए, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने 8वां प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां देखिएगा जी, यहाँ पर दिया है किसी घड़ी में 5:30 मतलब कि 5:30 बज रहा है, तो उसी समय दर्पण में देखने पर वह क्या दिखलाएगा। तो देखिएगा घड़ी का जो भी प्रश्न आए आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर 12 से अगर नीचे दिखाए, 12 से नीचे दिखाए तो आप लोगों को यहाँ पर 11:60 से माइनस करना है उसको। अगर 12 से ऊपर दिखाए तो उसको क्या करना है हम लोगों को 23:60 से माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को 5:30 दिखा रहा है, 5:30 मतलब कि हम लोगों को 11 से माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 11:60 से माइनस करना है 5:30 को। तो जब 11:60 से माइनस करेंगे 5:30 को 0, 3, फिर ये होगा, फिर ये 6, 11 में से 5 गए 6, तो 6:30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी पे है 6:30। अगर 12 से ऊपर दिखाए, जैसा कि यहाँ पर 13:30 होगा, तो इसको हम लोगों को 23:60 से माइनस करना है। तो यहाँ पर 0, 3
और फिर ये 0 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो मतलब कि 10:30 होगा। 12 से अगर नीचे दिखाई दे तो 11:60 से माइनस करना है, और 12 से ऊपर दिखाई दे तो 23:60 से माइनस करना है। घड़ी का अगर प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे अलार्म का। तो आज के लिए बस इतना ही लाया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता हूँ जो आ चुका है एग्जामों में और जो आने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को आज आपके बीच में उठा कर लाया हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले, और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा पढ़ाई हुआ आप लोगों को कैसे लगता है। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।